और एक बात बताएं, जो हज करके मदीना मुनव्वरा जाते हैं ना, सारा रास्ता हूर और गुलमा, अल्लाह के फरिश्ते, हूरे नूर के तबक लेके मदीने के रास्ते में हाजियों के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, और हाजियों पे वो नूर के तबक उंडेलते रहते हैं, क्योंकि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के हबीब के दर पर हाज़िरी के लिए जा रहे हो। और हबीब के दर की हाज़िरी कैसी होनी चाहिए? एकदम बाअदब हो। जो भी मर्द औरत, जो भी बहन भाई वहाँ मदीने मुनव्वरा में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं, तो रास्ता भर क्या करें? दुरूद पाक की कसरत करें, खूब दुरूद पढ़ें, खूब सलात व सलाम पेश करें, रास्ते में नाते पाक पढ़ें, और बाअदब होके अच्छी तरीके से गुस्ल करके पाक व साफ़ होके मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के लिए जाए। और जब जैसी मदीना करीब आ जाए, दुरूद की कसरत और बढ़ा दें, और जैसी मदीना में जैसे ही दाखिल होने लगे तो रब्बी अदखलनी मुदखला सिद्क़ी वअख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़ी वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये पढ़ें। उसके बाद होटल में पहुँचे तो बाअदब, और ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल फरमाई है कि जिसने मेरे महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसने मेरे महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद की, उसकी तमाम ज़िंदगी के अमाल कब सर्फ कर लिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सारी नेकियां पानी में मिल जाएंगी। तो इसीलिए मदीना है, मक्के में हो ज़ोर से बोल लोगे अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मदीने में हो तो इंटरनेशनल लैंग्वेज पे आ जाओ, सिर्फ इशारे में बात। पढ़ना है तो नाते पाक पढ़ो, दुआएं मांगो, दरूद पढ़ो, लेकिन चिल्ला के कुछ भी बात ना करो। मदीना जो शहर है ना, वो बख्शिश का भी शहर है, और उसके अपोजिट में अगर गुस्ताखी की, बेअदबी की, तो अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं है। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी कि अगर तुमने मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बात किया, ऊंची मदीने के शहर में, नबी के शहर में बुलंद आवाज़ में कलाम किया, तो न जाने कब सारे उम्र की नेकियां कब ख़त्म कर दी जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उस शहर के आदाब अल्लाह ताला हमें सिखा दे, और अदब से जाए, अदब से बैठे, अदब की जाएं। ये ऐसी वैसी नहीं है महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा मदीने में है, वहाँ जाके आपको अदब से जाना है, होटल में पहुँचना है, एक जोड़ा अच्छी तरीके से पाक व साफ़ नया वाला धो धा के वहाँ जाने के लिए नया जोड़ा रखे। सफ़ेद हो तो बहुत अच्छी बात है, नकाब में जाए, नकाब तो सफ़ेद ही पहने, और सफ़ेद नकाब हो और पूरा सफ़ेद उसमें वो हो अपना, और पाक व साफ़ हो। और उसके बाद क्या करें? होटल में जाने के बाद क्या करें? अपना सामान रख दें, अच्छी तरीके से फिर गुस्ल करें, और गुस्ल करके नया साफ़ पाक अच्छा लिबास पहने। मर्द हजरात खुशबू लगाएं, औरतें ऊद की खुशबू लगा सकती हैं, ऊद वाली खुशबू लगाएं, और फिर बड़े अदब के साथ कोई बिल्डिंगें ना देखें, इधर उधर ना करें, सिर्फ शुफ मुस्तकीम सीधा सीधा देखते हैं, और नीचे ज़मीन पर देखते हुए चले। गुंबद खज़रा करीब आ जाए तो बाअदब खड़े होकर सलातो सलाम बाब जिब्रील पर जाकर सलातो सलाम पेश करे, 70 मरतबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़े। और उसके बाद फिर अभी जो हमने सलाम का तरीक़ा, दोनों खलीफा है अव्वल और दुअम को भी सलाम करें। उसके बाद फिर रो रो के अपने सारे दर्द को, मेरे दर्द का मदावा हुजूर जानते हैं, और हुजूर आप जो कह दे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। बेशक होता है, एक शख्स था जिसको वहाँ के उसके बेटे को वहाँ के बादशाह ने कैद कर लिया था।
उसने जैसे ये उसे मालूम था कि हुजूर के पास जाऊँ ना, मेरे पास तो कुछ ऐसा पैसा नहीं है कि मैं किसी बादशाहों को उतने उसके एवज़ में पैसा दूँ, बस मैं दुआ कर सकता हूँ और मदीने वाले आका के पास दुआ करूँ तो बस बात बन जाएंगी। उसने रखते सफ़र बांधा और सफ़र में निकला। रास्ते में बुज़ुर्ग मिले, कहा कि क्या बात है, किस काम से? कहा मदीना जा रहा हूँ, मेरे बेटे को कैद कर लिया गया है, मैं उसे छुड़वाने के लिए मदीने वाले आका के पास दुआ करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे तुझे जाने की क्या ज़रूरत थी, वहीं से पुकार लेता या रसूल अल्लाह, तो मेरे आका तो वहाँ से भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं निकला हूँ तो ज़ियारत की नीयत से भी जा रहा हूँ तो ज़ियारत करूँगा, इसीलिए वो ज़ियारत की नीयत से चले गया। जब वो गया तो अभी पहुँचा नहीं था कि उसको फिर ख़बर मिली कि उसका बेटा रिहा कर दिया गया और घर पहुँच गया उसी वक्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे आका जो है ना, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। और सल्ले अला मोहम्मद की विर्द करते हुए जब आप जाएँ, अपने दर्द को बताए, अपनी तकलीफ़ों को आका के सामने रखे, अपनी हर बात, अपने हर राज हुजूर को बताए और तड़प के दुआ मांगे कि या रसूलल्लाह, आप जो कह दे तो कुछ नहीं मुश्किल, आप जो कह दे तो काम हो जाए, और जब आप कह देते हैं तो बात बन जाती है। अल्लाह ताला हमें वहाँ के आदाब सिखाए, अदब के साथ वहाँ हाज़िरी नसीब करे। फिर जन्नत की क्यारी जो है, मेरे आका के घर से लेके मिंबर तक की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत की जगह है, जन्नत के। और यहाँ तक फिर वहाँ जाके सलातो सलाम पेश करें और वहाँ जाके 2 रकत नमाज तहतुल मस्जिद पढ़े। क्या पढ़ें? तहतुल मस्जिद। कहाँ? हुजूर पाक के घर से लेके मिंबर तक की जगह जो है वो जन्नत की क्यारी है, रियाजुल जन्ना कहते हैं उसको। वहाँ पे जाके नमाज पढ़े, वहाँ जाके भी बहुत तौबा करे, सलातो सलाम पेश करे, और वहाँ जाके हो सके तो अलग अलग सुतूर में हट हट के दरूद अकबर पूरा पूरा पढ़े। वक्त अगर इजाज़त दे तो आप दरूद अकबर लेकर जाए और दरूद अकबर वहाँ पे पढ़ें, खूब ज़्यादा दरूद पढ़े, सलाम पढ़े, और 5 नमाज़ें अपने वक्त पे पढ़ें और खूब तड़प तड़प के दुआ करें। और उसके बाद फिर मदीने मुनव्वरा में क़ुबा, मस्जिद क़ुबा भी जाए, वहाँ भी 2 रकत नफल पढ़ कर आए, रोज़ जाकर, रोज़ उम्रा एक हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उहद पे जाए, और उहद क्या है? जन्नत का, मदीने की हवा जन्नत की हवा, मदीने का पानी जन्नत का पानी, और जन्नत मदीने का पहाड़ जो है ना उहद, वो भी जन्नत के दरवाजे पे होगा, जन्नत का पहाड़ है। आका ने फरमा दिया उहद हमसे मोहब्बत करता है और हम उहद से मोहब्बत करते हैं। और वहाँ पर 70 सहाबा कराम, 70 शुहदाए उहद वहाँ मदफन हैं, जिनके अमीर हमज़ा जो हुजूर पाक के चचा हज़रत हमज़ा पिया वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। 70 सहाबा कराम वहाँ पर आराम कर रहे हैं। वहाँ जाके फ़ातिहा पढ़े, दरूद पढ़े, सलात व सलाम पेश करें, और वहाँ जाके भी दुआ करें। वो शहीद है, ज़िंदा है, अगर आपकी दुआओं पे आमीन कह दे, आपके लिए दुआ कर दे। जिसने वहाँ पे एक मरतबा सलाम किया शुहदाए उहद को, ता क़यामत उस सलाम का जवाब देते रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो इतनी मुक़द्दस सरज़मी है मदीना कि जहाँ हर चप्पा चप्पा, और मदीने की खाक जो है ना शिफ़ा है, मदीने की खाक जो है ना शिफ़ा है, शिफ़ा। मदीने की खाक अपने मुंह पे मल लें, अपने सर पे मल लें, लेकिन बस एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि हरगिज़ हरगिज़ वहाँ की खाक उठा के अपने घर पर न लाए। हमारी बहुत से बहनें, हमारे बहुत से भाई वहाँ जाते हैं, खाक उठा लेते हैं। एक नीयत तो होती है, इन्नमल अमालु बिन्नियत होता है कि जैसे नीयत हो कि वो सिर्फ एक तबरुक के गर्ज से वो अपने घर इंडिया या अपने अपने मुल्कों में लेकर आ जाते हैं, तो वो बड़ा गलत काम करते हैं। क्योंकि वो मिट्टी तो देखे कहाँ की है, उसको अल्लाह ताला ने मदीने में रखा है, और इतनी जन्नत में रहने वाली मिट्टी को आप ला के दुनिया के किसी शहर में रख दे तो वो मिट्टी रोती है। फिर वो मिट्टी रोती है तो बद्दुआ ही होती है, और उससे घर सरसब्ज नहीं होते। काबतुल्लाह का गिलाफ भी ला के लोग घर में रखते हैं। मेरा खुद का तजुर्बा है, मैंने देखा है जितने लोगों ने ऐसा किया है उनके घरों में परेशानी आई है। एहतराम वही करें
वहीं एहतराम करे, आँखों में लगा ले, चूम ले, और लेकिन घर पे नहीं लेकर आए, क्योंकि वो वहाँ की मिट्टी है, अल्लाह ने उसे वहाँ रखा है, उसे वहीं रहने दो, घर न लेकर आओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कदम कदम पे मदीना जन्नत है, और मदीने की हाज़िरी बार बार हर मुसलमान को अल्लाह नसीब करे, और जो मदीना जाता है गुनाहों से साफ़ पाक हो जाता है। और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला के हबीब ने इसलिए फरमा दिया कि जिसने हज किया मेरी ज़ियारत को नहीं आया, वो उसने मुझ पर जुल्म किया। तो सही बात है कि उसने हुजूर पाक तो अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करने के बावजूद वो उम्मत अगर सिर्फ़ काबतुल्लाह में तवाफ़ कर ले और मदीना ना आए तो आपके दिल को तो तकलीफ़ पहुँचेगी ना, ये तो जुल्म ही हुआ ना। और फिर जब आका राज़ी नहीं तो हज कहाँ कबूल होगा? आका को खुश ना किया तो अल्लाह हज कबूल नहीं करने वाला है। इसलिए हज की कबूलियत चाहते हो तो मदीना मुनव्वरा में बड़े अदब के साथ वहाँ की आदाब बजा लाते हुए वहाँ पर की ज़ियारत करें, मदीने में हाज़िर हो। अल्लाह ताला सबको मदीने की हाज़िरियाँ नसीब करे, बार 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 मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कराए, और हम सबको काफ़िले के शक्ल में अल्लाह मदीना बुलाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस बयान में जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल चूक गलती ख़ता हुई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के नालन पाक के सदक़े में मुझ गुनहगार को माफ़ कर दे। आप लोग को भी कोई बात बुरी लगी हो, नागवारा लगी हो, गलत लगी हो तो तहे दिल से माफ़ कर दीजिए, हश्र के दिन के लिए न छोड़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।